कैसा लग रहा है आप लोग को पढ़ाई मेरा? सेट थ्योरी दो एक्सरसाइज भी बता दिए, इसका थ्योरी भी हो गया। तो कैसा आप लोग को लग रहा है? बढ़िया से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो चलिए आज फिर उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ते हैं सबसेट। सबसेट के पहले हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा नोटेशन। लगता है कि आप लोग को हम नहीं बताए हैं, तो नोटेशन आज देख लीजिए। चलिए नोटेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यूनियन, हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग सम्मिलन। उसके बाद है इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं सर्वनिष्ठ। उसके बाद है इम्प्लाइज, इसी को हम लोग इफ भी कहते हैं। यदि अगर दोनों तरफ से इसका मुंह लग जाए इस तरह से, तो इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। ठीक है। इसके बाद है फाइल, इसको हम लोग कहते हैं नल सेट, या इसी को कहेंगे एम्प्टी सेट, या इसी का नाम है वॉइड सेट। ये तीनों एक ही नाम है। उसके बाद अगर थोड़ा सा यू बड़ा चौड़ा करके रहे, या इस तरह से रहे, या ओम वाला साइन रहे, या कैपिटल ई रहे, इस तरह से अगर रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको हिंदी में कहेंगे रिक्त समुच्चय, और इसको हिंदी में कहेंगे, यूनिवर्सल सेट को हम लोग कहेंगे समष्टीय समुच्चय। ठीक है। इसके बाद है ए डैश या ए सी, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट, इसको कहेंगे पूरक समुच्चय। इसके बाद है इसको कहेंगे इक्वल सेट, हिंदी में कहेंगे इसको बराबर समुच्चय। इसके बाद हो जाएगा, इसको कहेंगे बिलोंग्स टू, इसका मतलब है सदस्य है। इसी को अगर काट देंगे हम लोग तो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी सदस्य नहीं है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके देखिए, फिर से एक बार हम बता देते हैं पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ेंगे। यह है यूनियन, यूनियन को हिंदी में कहेंगे सम्मिलन। इंटरसेक्शन को कहते हैं सर्वनिष्ठ। यह है इम्प्लाइज या इफ, यानी यदि। डबल इम्प्लाइज है तो इसको कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि।
फाइव को कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। इसको हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। ये है आपका यू थोड़ा सा बड़ा है, फिर ई जैसा है, ये ओम है और कैपिटल ई है। ये सब अगर रहता है कोई भी इसमें से तो यूनिवर्सल सेट का ये है। यूनिवर्सल सेट को हिंदी में कहते हैं समष्टीय समुच्चय। ए डैश ऑब्लिक करके ए सी, ये दोनों में से कोई एक चीज रहेगा तो इसको हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। इसको हिंदी में कहते हैं पूरक समुच्चय। इक्वल अगर रहेगा तो इक्वल सेट हो गया, बराबर समुच्चय। बिलोंग्स टू है तो सदस्य है, बिलोंग्स टू दे करके ऊपर से काट दीजिएगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू यानी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है आगे, ये है सबसेट। सबसेट को हिंदी में कहेंगे उपसमुच्चय। ये है डज नॉट सबसेट। उपसमुच्चय नहीं है। अगर केवल सी इस तरह से देखें नीचे इक्वल नहीं रहेगा तो इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, वास्तविक उपसमुच्चय। इसके बाद है उलट करके इसको दे दीजिए, ये हो जाएगा सुपर सबसेट। ठीक है, तो सुपर सेट का मतलब होता है अधिसमुच्चय। बस यही आपका नोटेशन है। ठीक है, इतना नोटेशन याद रखिएगा, सबसेट आपका पूरा क्लियर है। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चैप्टर में चलते हैं। अगला चैप्टर हमारा अगला टॉपिक है सबसेट। तो सबसे पहले हमको समझना है कि कैसे हम समझेंगे कि ए सबसेट बी है या नहीं। तो ए सबसेट बी होने के लिए हमको दो को सेट चाहिए, ए और बी। ई कंफर्म है, हमको दो सेट चाहिए। ए इक्वल टू मान लीजिए हमारा है 1 2 3 और बी इक्वल टू है 1 2 3 4, इस तरह से दिया हुआ है। अब हमसे पूछता है कि ए सबसेट बी है या नहीं। अब बताइए हमको कि है या नहीं। तो इसके लिए याद रखना है कि ए सबसेट बी कब होता है। ए सबसेट बी तभी होगा जब ए का पूरा एलिमेंट बी में होगा। अरे बात समझ में, when all the elements of set A is also element of set B, then it is called A subset B। क्या आया समझ में? क्या बोले? All the elements of set A is also element of set B, then it is called A subset B। अगर A का पूरा सदस्य, A का सभी सदस्य सेट B का भी सदस्य है, तब हम कहेंगे कि A सबसेट B है। अरे बात समझ में? तो अब ये देखिए कि यहाँ पर A सबसेट B है या नहीं। तो A में है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। इसमें ज्यादा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। A का पूरा एलिमेंट हमारा B में है कि नहीं, इतना केवल हमको देखना है। तो A का भी अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हैं कि A का पूरा एलिमेंट B में है, इसका मतलब है कि A सबसेट B, यस ये सबसेट B, बिकॉज़ all the elements of set A is
ऑफ सेट बी। ठीक है, हो गया, एक आंसर है हमारा। अरे बस समझ में, अगर कहीं दिक्कत है तो बोलिए। हम क्या बोले कि ए और बी दो सेट दिया हुआ है, अगर पूछता है कि ए सबसेट बी है या नहीं, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। सीधा देखना है कि ए में जितना एलिमेंट है वो पूरा एलिमेंट बी में है या नहीं। ज्यादा है तो उससे आपको लेना देना नहीं है, ए वाला पूरा बी में है कि नहीं। तो ए वाला 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3, तो ए वाला पूरा एलिमेंट है, इसलिए ए सबसेट बी है। लेकिन अब कोई पूछता है कि क्या बी सबसेट ए है, तो अब हमको क्या देखना है कि जो पहले है यानी बी है, तो बी का पूरा एलिमेंट ए में है कि नहीं ये देखना है। तो बी में है 1 2 3 4, तो इसमें क्या है, ए में 1 2 3 तो है लेकिन 4 इसमें नहीं है, इसलिए बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। आ रहा बात समझ में? एकदम सीधा सीधी, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, सीधा एकदम बी सबसेट ए। तो बी का एलिमेंट देख लीजिए कि ए में है या नहीं। अगर बी का एलिमेंट पूरा ए में है तो समझ जाइएगा कि बी सबसेट ए है, और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया ए सबसेट बी। अगर सबसेट का कोई डिफिनेशन भी पूछता है तो डिफिनेशन यही लिखा होगा कि व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन इट इज कॉल्ड ए सबसेट बी। यही डिफिनेशन भी है। अब है कि अगर ए सबसेट बी है तो बी क्या है इसका, तो याद रखना है कि इफ ए सबसेट बी, तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का जो है सुपरसेट है, यानी उससे ज्यादा अच्छा है, उसमें ज्यादा एलिमेंट है। ठीक है, इसका हम लोग हिंदी में कहेंगे कि ए उप समुच्चय है बी का और बी अधिसमुच्चय है ए का। अरे बात समझ में? चलिए आगे बात समझ में? चलिए अब हम लोग यहां पढ़ते हैं इंटरवल। अब हम लोग को इंटरवल पढ़ना है, तो इंटरवल में याद रखिएगा कि इंटरवल देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इंटरवल। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। चलिए चलिए अब हम बताते हैं इंटरवल। इंटरवल जो है मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरवल। एक इंटरवल को कहते हैं क्लोज इंटरवल और दूसरा को कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। अब कैसे हमको पता चलेगा कि क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है, तो इसका एकदम सीधा पहचान है। ठीक है, क्लोज इंटरवल का सीधा पहचान है कि यहां पर भी लेस देन और इक्वल टू रहता है। इक्वल अगर दिया हुआ है तब इसका मतलब है क्लोज है, तो क्लोज रहेगा तो यहां पर ऐसे कर दीजिएगा, दोनों ही क्लोज हो गया। लेकिन अगर ओपन है तो केवल लेस रहेगा यहां, इसका मतलब है कि जो अभी हम ऐसे किए थे इधर से नहीं बोलना है बल्कि इसको हमको उल्टा कर देना है, यानी इधर से हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाला ऐसे किए थे तो उधर का भी उल्टा कर दीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल। अगर हमको कहीं पर क्वेश्चन दे जाता है कि 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5, इस तरह से दे देता है। अब हमको इसको कहता है कि आप इसको क्या कीजिए, नोटेशन में चेंज कीजिए इसको इंटरवल में। तो इसको क्या करना है, सीधा एकदम 4 और 5 जो दोनों नंबर है इसको पहले आप लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर इक्वल है या नहीं दोनों में, तो अभी जो हम क्वेश्चन लिखे हैं इसमें दोनों में इक्वल है, तो दोनों में इक्वल है यानी कि हो जाएगा क्लोज। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर रहता है कि 4 इज लेस देन x इज लेस देन 5, इस तरह से अगर रहता है तो इसका मतलब है कि 4 5 दोनों नंबर लिख कर करके इसको ओपन कर देना है। ये ओपन इंटरवल हो गया क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है।
तो इसमें इक्वल नहीं है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि एक तो दोनों बता दिए कि दोनों में अगर इक्वल है तब दोनों बंद हो जाएगा, इसमें दोनों में नहीं है तो दोनों ओपन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि एक ओपन है और एक बंद है, ठीक है। जैसे में क्वेश्चन देखिए क्या है कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन 5, इस तरह से माने एक तो में इक्वल रहेगा और एक तो में इक्वल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 4 और 5 यहां लिख दीजिए और जिधर इक्वल दिया हुआ है उधर वाला क्लोज कर दीजिए और जिधर नहीं है उधर ओपन कर दीजिए। तो इस तरह से इसमें साइन पड़ेगा। अरे बात में इसी तरह से अगर कहीं पर क्वेश्चन दे दिया है कि 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि 3 और 4 पहले दोनों नंबर आप दे दीजिए, तो 3 और 4 हो गया। अब इसके बाद यहां इक्वल नहीं है यानी इधर वाला ओपन होगा, इधर इक्वल है इसलिए ये क्लोज होगा। इस तरह से यहां पर आगे बात समझ में आपको? अगर आ गया समझ में तो इसका हम लोग अगले एक्सरसाइज में देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर कितना है बता रहे हैं अभी आपको हम। हाँ देखिए आप निकालिए एक्सरसाइज 1C का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एज एन इंटरवल के रूप में आपको इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलिए इसको फोटो क्लिक कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। एक्सरसाइज का 5 नंबर क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं पहले बोर्ड पर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू x such that x belongs to R minus 4 is less than x is less than 0। v इक्वल टू दिया हुआ है x such that x belongs to R 0 is less than equal to x is less than 3। c इक्वल टू दिया हुआ है x such that x belongs to R 2 is less than x is less than equal to 6। d इक्वल टू दिया हुआ है x such that x belongs to R minus 5 is less than equal to x is less than equal to 2, ठीक है। इस सबको क्लोज कर दीजिएगा। e इक्वल टू दिया हुआ है x such that x belongs to R minus 3 is less than equal to x is less than 2। f इक्वल टू दिया हुआ है x such that x belongs to R minus 2 is less than equal to x is less than 0। इस तरह से दिया हुआ है। अब हमको कह रहा है कि आप इसको इंटरवल के रूप में लिखिए। तो अभी हम बताए थे आपको सीधा सीधी इस सब का आंसर देखिए, यहाँ पर -4 है और 0 है, तो -4 और 0 पहले लिख दीजिए। इसमें दोनों में से किसी में इक्वल नहीं है यानी दोनों ओपन होगा। ओपन होगा तो इसको इधर से कर दीजिए और इसको इधर से कर दीजिए, ठीक है। इसमें 0 और 3, तो 0 और 3 दोनों लिख दीजिए। यहाँ पर इक्वल है इसलिए इसको क्लोज कीजिए, इधर नहीं है इसलिए इसको ओपन कीजिए। यहाँ पर आइए 2 और 6 यहाँ नहीं है इसलिए इसको ओपन कीजिए, यहाँ इक्वल है इसलिए इसको क्लोज कीजिए। यहाँ दोनों में है तो -5 और 2 लिखिए और दोनों में इक्वल है तो दोनों को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। यह -3 और 2 यहाँ इक्वल है तो क्लोज कीजिए, इधर नहीं है इसलिए ओपन कीजिए। यहाँ पर है -2 और 0 यहाँ पर इक्वल है इसलिए क्लोज कीजिए, ठीक है। इधर नहीं है इसलिए इसको ओपन कीजिए। यही है हमारा आंसर। आया बात समझ में? अब ठीक उल्टा इंटरवल का एक 5 नंबर क्वेश्चन था। 5 में अगर आगे देखते हैं तो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। तो अगर क्या है कि इस तरह से दिया हुआ है, आपको इंटरवल के रूप में दिया हुआ है और सेट बिल्डर में चेंज करना है, यानी इस तरह से आपको अगर लिखना है। आ बात समझ में? तो इसको भी हम लोग करिए लेते हैं लल्ले। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है।
चलिए इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है 5, एक्सरसाइज 1C का। हो गया? चलिए मिटाते हैं आप। चलिए अब आपको 6 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं हम बोर्ड पर। पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है a इक्वल टू -2 3, b इक्वल टू 4 10, c इक्वल टू -1 और 8, d इक्वल टू 4 9, e इक्वल टू -10 0 और f इक्वल टू 0 5। देखिए अभी हम लोग जो बता रहे थे उसमें छोटा ब्रैकेट का यूज नहीं किए थे। अब इसमें क्या किया है आप लोग समझिएगा कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि वो ओपन है, ठीक है। जहां पर बिग ब्रैकेट है वहां पर है क्लोज, ठीक है, याद रहेगा। जहां पर ये है उस वहां पर ओपन करना है और जहां पर बिग ब्रैकेट है वहां पर क्या करना है, क्लोज रखना है। तो यही आपको देखना है। तो इसमें देखिए क्या कीजिए, सीधा -2 और 3 है तो 3, बीच में है x तो x दे दीजिए आप, ठीक है। और दोनों ये क्या है, ओपन है, तो दोनों ओपन है तो दोनों में केवल लेस देन दे दीजिए। हो गया, ये आंसर है आपका। इसमें 4 10 तो 4 10 ये बीच में x रहेगा, ये दोनों क्लोज है तो दोनों के इक्वल दे दीजिए। यहां पर -1 8 तो -1 8 x ले दीजिए, ये क्लोज है तो इधर इक्वल दीजिए, ये ओपन है तो इक्वल नहीं दीजिए इसमें, ठीक है। ये 4 9 x, ये ओपन है इसलिए इक्वल नहीं पड़ेगा, इधर क्लोज है इसलिए इक्वल पड़ जाएगा। ये है -10 0 x, ठीक है, यहाँ क्लोज है तो इक्वल दे दीजिए, ओपन है इसलिए इक्वल नहीं दीजिए। ये है 0 5 x, यहाँ पर ओपन है इसलिए इक्वल नहीं दीजिए, यहाँ पर इक्वल दे दीजिए। हो गया पूरा। अरे बात समझ में, ये सब बहुत आसान है, थोड़ा सा खाली माइंड कंसंट्रेट कीजिए एक जगह, आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। अरे बात समझ में। चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर था 6। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1C का सबसेट है या नहीं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, ठीक है, हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। कह रहा है कि A सबसेट B और A इज नॉट सबसेट ऑफ B, ये दोनों में से कौन है ये बताना है। A इक्वल टू दिया हुआ है 0 1 2 3 और B इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू दिया हुआ है 0। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 1 2 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है A इक्वल टू x such that x belongs to z, x स्क्वायर इक्वल टू 1 और B इक्वल टू है x such that x belongs to n, x स्क्वायर इक्वल टू 1। फाइव नंबर क्वेश्चन है A इक्वल टू x such that x is an even
नेचुरल नंबर और b इक्वल टू है x such that x is an integers। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, इसमें आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, एक तो लैंग्वेज का भी बता दिया जाए ना। देखिए पीछे का क्वेश्चन हम लोग इसमें दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन है, a इक्वल टू x such that x is a रियल नंबर और b इक्वल टू x such that x is a कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको बताना है कि a सबसेट b है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर आइए, अभी हम बोले थे कि a का अगर पूरा एलिमेंट इसमें भी हो जाएगा तो सबसेट होगा, ऐसे सबसेट नहीं होगा। तो इसमें है 0, तो 0 है, इसमें नहीं है, ठीक है। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 भी है, 3 है तो 3 भी है, लेकिन 0 इसमें नहीं है, इसलिए a इज नॉट सबसेट ऑफ b। आगे बात समझ में। अब है दूसरा क्वेश्चन, a इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या होगा कि एम्प्टी सेट है, यानी ये खाली है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और इसमें जो है एक एलिमेंट है 0। 0 एक एलिमेंट इसलिए है कि 0 जो है होल नंबर है। अरे बात समझ में। तो अगर होल नंबर है तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो इसमें कुछ है नहीं है तो मिलाइए क्या, इसलिए कि a सबसेट b है, ठीक है। इसमें आइए 1 2 3, यहाँ है 1 2 3 की जगह पर यहाँ 4 है, इसलिए 3 इसका वाला एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए a सबसेट नॉट सबसेट b, a सबसेट b नहीं है। इसके बाद है, इसको आइए यहाँ पर निकालिए, तो x स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √1 यानी प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 इंटीजर है, यानी -1 से लेकर के +1 तक जाना है, यानी -1 0 1, a बराबर ही हो गया। यहाँ दिया हुआ है x इक्वल टू वैल्यू निकालिए यहाँ, तो इधर से हटाएंगे तो √1 होगा, तो √1 प्लस माइनस 1 होता है, तो ये हो गया -1 और +1, ये हो गया आपका। अरे बस में, तो यहाँ पर देखिए -1 0 और 1 तीन एलिमेंट है, लेकिन इसमें 2 ही एलिमेंट है, -1 और 1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 0 इसका वाला इसमें नहीं है, इसलिए a इज नॉट सबसेट ऑफ b, यानी a सबसेट b नहीं है। अरे बात में। इसके बाद कह रहा है कि a इक्वल टू x such that x is an even, ठीक है, नेचुरल नंबर। इवन नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो कौन ऐसा संख्या है, तो इवन नंबर और नेचुरल नंबर दोनों जो होता है ये 2 4 6 8 डॉट 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 इवन नंबर हो गया। यहाँ कह रहा है x such that x is an integer, तो इंटीजर जो है आपको माइनस और प्लस दोनों में होता है, ठीक है ना। तो माइनस प्लस कोई भी नंबर आप लीजिएगा उसमें तो माइनस और प्लस दोनों में रहेगा, इसीलिए इसमें प्लस में तो ये सब डिजिट आएगा ही आएगा इसमें, इसलिए a सबसेट b है, ठीक है। उसके बाद है x such that x is रियल नंबर, ठीक है, x such that x is रियल नंबर। तो रियल नंबर है इसमें, तो रियल नंबर हम लोग कोई भी नंबर को लिखते हैं, रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या, और इसमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो रियल नंबर इसमें होगा, लेकिन उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर भी होगा। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों को मिलाने पर ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, यानी रियल नंबर इसमें है तो रियल नंबर इसमें भी है, इसलिए a सबसेट b होगा। इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े,
चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए अब हम लोग सीखते हैं सबसेट निकालने के लिए। तो इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी है जो आप लोग देख लीजिएगा, यही चीज है। सबसेट अगर नोटेशन दिया हुआ है ट्रू है या फॉल्स है, तो अभी हम ट्रू और फॉल्स आपको समझने के लिए बताइए दिए कि सबसेट है या नहीं, ये साइन सही है कि गलत है, इसमें खाली उसके अनुसार आप ट्रू फॉल्स कर दीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट निकालने के लिए तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 पर पावर n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यही है आपका फॉर्मूला। अब है कि यहाँ किसी भी सेट का हम लोग टोटल सबसेट कैसे निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए आप लोग आ जाइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 4। ठीक है, 4 में आइए। तो 4 में आपको हम क्या करते हैं कि पहले ये बता देते हैं कि किसी सेट में एक एलिमेंट है तब उसका सबसेट कैसे निकलेगा, 2 एलिमेंट है तो उसका सबसेट कैसे निकलेगा, 3 एलिमेंट है तब सबसेट कैसे निकलेगा, 4 एलिमेंट है तब सबसेट कैसे निकलेगा। 4 एलिमेंट से ज्यादा का सबसेट निकालने के लिए आप लोग को एलिमेंट में नहीं है। ठीक है, इसलिए अभी आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है, मान लीजिए कि a इक्वल टू 2 ऐसे दे दिया, एक एलिमेंट है सिंगल। अब कहता है कि इसका सबसेट निकालिए। तो सबसे पहले कितना होगा इसका सबसेट ये पता चलना चाहिए। यहीं पर लोग मिस्टेक कर जाता है कि कितना होगा ये पता नहीं है, जो मन में आया वो लिख करके निकल गया, कहा इतना ही हो रहा है सर। तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है हमारा, तो 1, तो 2 पर पावर 1 यानी 2 को इसका सबसेट होगा। तो सबसे पहला सबसेट कौन होगा, तो सबसे पहला सबसेट इसका 5 होगा। 5 पढ़ने दिए है, बिना जमले उसका कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले जिस तरह से हम लोग भोज में पंडित जी को या पहले जमाते हैं, उसी तरह से सबसेट निकालना है तो सबसे पहले हमको किसको बैठाना पड़ेगा, पंडित जी को बैठाना पड़ेगा। यही पंडित जी है आपका 5। तो 5 सबसे पहले दे दीजिए और उसके बाद जो एलिमेंट है वो लिख दीजिए, हो गया एक सबसेट और 2 एलिमेंट हो गया इसका। आया बात समझ में। अगर कहीं पर 2 एलिमेंट दिया हुआ है यानी b इक्वल टू दिया हुआ है आपको 2 और 3, इस तरह से दिया हुआ है, तो 2 और 3 दे दिया है तो इसमें कितना होगा पहले निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 2, तो 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 का मतलब हुआ कि 4, यानी 4 एलिमेंट है इसमें। 4 एलिमेंट कौन कौन होगा, तो सबसे पहले अभी आपको हम बताए कि जौनाइए पंडित जी को बैठाइए पहले। ठीक है, तो पहला हो गया 5। उसके बाद ये दोनों को अलग अलग कीजिए। तो पहले होगा 2, फिर होगा ये 3, दोनों अलग अलग हो गया। अब पेयर में लीजिए जोड़ा बना करके, तो 2 और 3, 1 2 3 4, यही आंसर है हमारा। आ रहा बात समझ में। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में, डबल वाला देखिए a b -2 3। ठीक है, ये 2 एलिमेंट दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है हमको, इसको मिटा दें, मिटाते हैं तो क्लिक करिए जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 4 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर में है b इक्वल टू ab, फिर दिया हुआ है थर्ड नंबर में c इक्वल टू -2 और 3। उसके बाद है 6 नंबर f इक्वल टू 2 और 3। ठीक है, बस 2 एलिमेंट लगे हैं, तो 3 क्वेश्चन है, इसको निकालिए। इसका नंबर और सबसेट निकालना होगा तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले क्या करेंगे 5, तो 5 लिख दिए। इसका दोनों को अलग अलग कीजिए, तो ये हो गया a,
ई हो गया बी और ये हो गया ए बी, साथ में ले लीजिए, हो गया आंसर। 4 को आ गया इसमें भी। इसको आइए तो सबसे पहले क्या होगा 5, उसके बाद दोनों को अलग अलग कीजिए तो -2, फिर हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा -2 और 3, सबके बीच में कॉमा खाली देते जाइएगा। उसके बाद यहाँ आइए तो इसमें देखिए एक अलग टाइप का लिखा हुआ है, 3 जो है इसमें डबल ब्रैकेट है, तो जहां भी ये जाएगा, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था तब और सिंगल ब्रैकेट दिए, इसमें पहले से ब्रैकेट है तो इसका ब्रैकेट तो रहेगा ही रहेगा और ई वाला ब्रैकेट भी देना है, यानी ये 3 जब भी रहेगा तो अब डबल ब्रैकेट में जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ होगा सबसे पहले आपका 5, उसके बाद हो जाएगा ये 2, उसके बाद 3 डबल ब्रैकेट में, इस तरह से रहेगा ये। अब उसके बाद 2 3 तो ये हो जाएगा 2 3, हो गया 4 एलिमेंट, ये आंसर है आपका। आगे बात समझ में, तो 2 को वाला इस तरह से निकालेंगे। अब 3 को वाला बताते हैं आप लोग को, जिसमें 3 एलिमेंट है उसका कैसे निकलेगा। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीन लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब 3 को वाला है मान लीजिए, तो बुके से बता देते हैं ये वाला भी 3 को वाला दिया हुआ है। आप डी वाला में देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ही डी इक्वल टू दिया हुआ है -1 0 1, ठीक है। और इसी में दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में जी इक्वल टू 3 4 5 6। यहाँ देखने में लग रहा है कि 4 एलिमेंट है, लेकिन 5 और 6 ब्रैकेट में है, इसलिए 5 6 दोनों मिल करके एक एलिमेंट है, ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि दोनों मिल करके एक एलिमेंट हुआ तो 1 2 3 एलिमेंट ही है इसमें, ठीक है। अब 3 एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा पहले ही देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो फॉर्मूला है 2 पर पावर n यानी 2 पर पावर 3, यानी हो जाएगा 8 को होना चाहिए। अब 8 को कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले इसका हम लोग लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे 5 लिखा गया, सबको अलग अलग कीजिए, सेपरेट सेपरेट एकदम। ये हो गया -1, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा आपको 1, हो गया तीनों अलग अलग। उसके बाद जोड़ा बना के लिखिए, ये हो जाएगा -1 और 0, फिर -1 और 1, ठीक है। -1 के साथ दोनों को ले लिए। अब इधर पीछे से एक एक करके हटाते जाइए, तो अब हो गया 0 और 1, 0 1 लिखा गया, तब इसके आगे नहीं है। 1 यहां बच गया, तो 1 के पीछे नहीं जाना है आपको, केवल आगे बढ़ना है फॉरवर्ड में, और बैक में नहीं आना है। तो इसलिए अब देखिए हमारी समस्या 8 को हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बार लास्ट में पूरा लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 0 1, हो गया। अरे बात समझ में। इसी तरह से इसको लिख के देख लीजिए, तो सबसे पहले क्या लिखना है 5, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6 एक साथ लेना है डबल ब्रैकेट में, ठीक है। अब पेयर बनाइए, तो 3 4, उसके बाद 3 के साथ इसको लीजिए, तो 3 5 6, ठीक है। अब आगे बढ़िए यहां से, तो 4, इसको ब्रैकेट में लीजिए 5 6, ठीक है। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, आए तो पूरा लिख लीजिए, तो 3 4 5 6, हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में, तो ये हो गया कि जिस सेट में 3 एलिमेंट है उसका सबसेट कैसे निकलेगा। चलिए इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में, कुछ और देख लीजिए आप लोग, ऐसा नहीं लगे कि सब छोड़ के भाग गए हैं। 4 बता दिए, 5 बता दिए, 6 बता दिए, 7 भी तो वही क्वेश्चन है, इसको बताने को जरूरत नहीं है। 8 में आइए। 8 में अभी तुरंत बताए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू ए बी सी, हमको निकालना है पावर सेट यानी पी ए और एन पी ए। आ रहा बात समझ में? इसी तरह से फिर 9 नंबर क्वेश्चन वही है, 10 नंबर भी यही है, इधर क्वेश्चन सेम है सब, इधर आप लोग कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 8 नंबर खाली देख लीजिए हम लोग। तो 8 नंबर में पी ए मतलब क्या होगा? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यही है। सबसे पहले एनपीए, एनपीए मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट, इसमें सबसे पहले अभी आपको फॉर्मूला बताया तो कि 2 पर पावर n, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 1 2 3 एलिमेंट है इसमें, तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ 8, तो एक आंसर तो यही हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं पी ए, तो पी ए पावर सेट का मतलब हुआ जो सबसेट बनाए हैं अभी उसी को पावर सेट लिखना है। तो ये हो गया। सबसे पहले क्या कहे कि सबसे पहले आपको लिखना है 5, सबसे पहले पढ़िए बैठाइए यहाँ, और उसके बाद सबको अलग अलग कीजिए। तो ए, फिर बी, फिर सी, अब पेयर लीजिए, तो ए बी, फिर हो गया ये ए सी, फिर हो गया ये बी सी, और लास्ट में सबको क्या कीजिए एक साथ यहाँ पर रख दीजिए, हो गया। यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गया इसमें, ठीक है। तो इस तरह से 1C एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कस के, कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। और एक बात ये दिमाग में रख लीजिए कि मैथ जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक दुनिया का कोई आदमी इसको नहीं सिखा सकता है। इसके लिए एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, जम करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैथ समझ में आ जाएगा। हमको जैसा लगता है जहां तक कि यहाँ इंटर का जो 11th का खास करके मैथ है, ये तो 9 10 से भी आसान है। अगर इसमें आपको 11 12 में मैथ अगर पढ़ना है तो 11th में पहले जम करके आपको मेहनत करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही ज्यादा मैथ मजबूत होगा। प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिएगा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए कस करके, ठीक है। और अगर ये भी जान लीजिए कि अगर हमसे आप लोग मैथ नहीं सीख पा रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि जितना भी टीचर आज तक लोग कर रहे हैं मैथ का क्लास, सब लोग का देखिएगा कि लॉग मेथड में रहता है। हमारा भी आप देख रहे हैं कि जितना भी हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, एक भी अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं गया जो आधा पेज में भी गया है। एक पेज का तो बात छोड़ दीजिए, आधा पेज में भी नहीं गया है। टोटल क्वेश्चन हम 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए जैसे हम बताते हैं वैसे प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम गारंटी है कि 12 में 90 प्लस आएगा, ठीक है। चलिए तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।